नमस्कार मेरे प्यारे दिल्ली पुलिस के सिपाहियों, कैसे हो आप सभी। आई विश आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा एंड आई विश टू कि आप लोगों की इन साइंस की क्लासेस से भी बेनिफिट मिल रहा होगा। जो साथी तैयारी कर चुके हैं उन्हें रिविजन हो रहा होगा और जो साथी स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं उन्हें चीजें सीखने को मिल रही होगी। तो प्यारे साथी, आज की हमारी 11 क्लास हो चुकी है, 11वीं क्लास आज हम करने वाले हैं। आई विश आप लोग पहले की सारी क्लासेस एक बार देख लें, डायरेक्ट 11वीं क्लास को ना लें क्योंकि प्यारे साथी कंफ्यूजन हो जाएगी। पहले फर्स्ट से लेके 11वीं क्लास तक कवर कीजिए, देन आप 8वीं क्लास को देख लीजिए। तो एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी इंसान, जो भी पीपल परेशान हो रहा है डाउट को लेकर, तो मैं लेकर आई हूँ ये डाउट्स ग्रुप। आप इजीली इनको ज्वाइन कर सकते हो और जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आप अपने सारे के सारे डाउट ग्रुप्स, आप अपने जितने भी आपके डाउट होंगे वो डाउट ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। आई विश आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। तो चलिए कर लेते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सेम वही कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। आज की क्लास में जो हमारा कंपोनेंट होने वाला है वो होगा ल्यूकोप्लास्ट का। ल्यूकोप्लास्ट का जो कंपोनेंट है ये न्यूक्लियस का। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो मैं बोलूंगी कि जो ल्यूकोप्लास्ट है उसके 3 टाइप्स होते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट है उसके 3 टाइप्स होते हैं। मैम कौन कौन से, एक बार बताइए जरा। तो एक होता है एमाइलोप्लास्ट। याद रखिएगा ये टर्म्स बहुत डिफरेंट हो जाती है और जब आप एग्जाम में देखेंगे ना इनके क्वेश्चंस तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी इन टर्म्स को लेकर ही। तो बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। एमाइलोप्लास्ट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमाइलोप्लास्ट में। एक बार रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। एमाइलो, इसमें बात करें एमाइलो की, इसमें यहाँ पे दूसरे में बात करें हम एल्यूरो की और तीसरे में बात करेंगे हम एलायो की। बस इतना ध्यान रखिएगा, बस प्यारे साथी इतना ध्यान रखिएगा और फिर आप इसके बेसिस पे देखिएगा कि ये होते क्या है, इनके अंदर क्या क्या चीजें स्टोर होती हैं, आखिर इनका यूज क्या है। अब एक बार मैं आपको अभी इनके यूजेस के बारे में समझाऊंगी। आप इतने एक बार फिर से अपने आप कॉपी में इनके नाम लिख लीजिए। और एक और चीज मैं बता दूं, नोट्स साथ साथ बनाइएगा। नोट्स आप लोग साथ साथ बनाइएगा क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप लोगों को रिवाइज होता रहता है और अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाते तो आप रिवाइज नहीं कर पाते। तो अगर आप लोगों को अच्छे स्कोर करने हैं अपने एग्जाम्स में तो नोट्स साथ साथ बनाते रहिएगा। अदर सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाइए ना बनाइए वो आपके ऊपर है, लेकिन साइंस के नोट्स बनाइएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो अब मैं एक बार फिर से इनके डिफरेंस को बता दूं। ल्यूकोप्लास्ट मैम टाइप्स होते हैं, 3 होते हैं मैम, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। मैम जो हमारा अमाइलोप्लास्ट है वो स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का है। उसमें क्या स्टोर होता है, उसमें अपना कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होता है। अगर मैं एल्यूरोप्लास्ट की बात करूं तो मैम उसमें स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स होता है। जो हमारा एल्यूरोप्लास्ट है उसके अंदर क्या स्टोर होता है, तो प्यारे साथी उसके अंदर आपका प्रोटीन स्टोर होता दिख जाएगा। उसके अंदर क्या स्टोर होता है, उसके अंदर प्रोटीन स्टोर होता है। अब मैं बात करूं एलायोप्लास्ट की तो उसके अंदर फैट्स स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है एलायोप्लास्ट के अंदर, फैट्स स्टोर होता है। एक बार फिर से एक बार जल्दी से रिकॉल करेंगे हम लोग। मैम ल्यूकोप्लास्ट पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये कंपोनेंट है न्यूक्लियस का। मैम इसके 3 टाइप्स होते हैं। मैम कौन कौन से होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और तीसरा होता है आपका एलायोप्लास्ट। जो प्यारे साथी एमाइलोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है। अगर मैं एल्यूरोप्लास्ट की बात करूं तो इसके अंदर प्रोटीन स्टोर होता है और अगर मैं एलायोप्लास्ट की बात करूं तो इसके अंदर फैट्स स्टोर होता है। अब बात करती हूँ इंपॉर्टेंट क्या है इस स्लाइड से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको पढ़ना है। अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊं कि मैम हमें इंपॉर्टेंट बता दीजिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ना है, तो बस आप इस टेबल को लर्न कर लीजिए। और इस टेबल को लर्न करना इतनी बड़ी बात नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसके टर्म से ही आप याद कर लेंगे। एमाइलो स्टोरेज तो तीनों में है, स्टोरेज तो तीनों में है, बस एक टर्म्स को याद करेंगे। एमाइलो कार्बोहाइड्रेट्स का स्टोरेज, एल्यूरो प्रोटीन्स का स्टोरेज और एलायो फैट्स का स्टोरेज। सिर्फ इतना याद कर लीजिए इस स्लाइड से। अब मैं अगर सेकंड स्लाइड की बात करूं तो अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल डिवीजन में के टाइप्स कितने होते हैं, साथ ही साथ हम बात करेंगे उनके टाइप्स के बारे में। अब अगर मैं बात कर लूं सेल डिवीजन होता क्या है। अच्छा, सेल
नाम से ही पता है सेल, पहली क्लासेस में बता चुकी हूँ डिटेल में सेल होता क्या है। डिवीजन क्या होता है, किसी चीज को डिवाइड करना डिवीजन कहलाता है। एक बड़ी चीज है उसको मैं बोलूं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, डिवीजन हो जाएगा। इट मीन्स आई कैन से डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। एक सेल का डिवीजन नए नए सेल में, एक सेल का डिवीजन नए नए सेल में आपका डिवीजन ऑफ सेल कहलाता है। अब मैं बात करूं कि ये रीजन क्या है, आखिर डिवीजन होता क्यों है, डिवीजन की नीड क्या है। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमें ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए सेल डिवीजन की जरूरत होती है। इसमें आप क्या याद करेंगे, चलो वो मैं आपको बताऊंगी, अभी ये पहले देखिए कि रीजंस फॉर डिवीजन क्या होते हैं। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए यूज होता है। रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। अच्छा, जब डिवीजन होता है तो जो डेड सेल्स है, जो आपके डेड सेल्स हैं उनको रिप्लेस कर देता है, उनको नए से रिप्लेस कर देता है, पुराने को फेंक देता है, नया आता है। सेम थिंग ओल्ड को रिप्लेस कर देता है, और किसको रिप्लेस करता है, इंजर्ड सेल। जो सेल्स इंजर्ड हो जाते हैं, इंजर्ड मींस घायल, अगर किसी को ना पता हो तो लिख लीजिए, जो सेल इंजर्ड हो जाते हैं उनको भी ये रिप्लेस कर देता है। फॉर गैमीट फॉर्मेशन, ये गैमीट का फॉर्मेशन भी बनाता है कौन, सेल डिवीजन। अब मैं बात करूं मैम सेल डिवीजन के टाइप्स भी बता दो, तो वो होते हैं माइटोसिस और प्यारे साथी म्यूसिस। म्यायोसिस और माइटोसिस, इनके डिफरेंस को भी जानेंगे। अब पहले मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे दूं इस पूरी स्लाइड का, और फिर मैं बताती हूँ कि इस स्लाइड में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या पढ़ना है। सेल डिवीजन है, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। एक सेल को नए नए सेल में बनाना, नए नए सेल का फॉर्मेशन होना सेल डिवीजन कहलाता है। सेम थिंग सेल डिवीजन का मैम रीजन क्या है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ। ये रिप्लेस करता है ओल्ड सेल को, डेड सेल को, और प्यारे साथी इंजर्ड सेल को नए सेल से। फॉर गैमीट फॉर्मेशन, इसमें गैमीट का फॉर्मेशन के लिए भी सेल डिवीजन का यूज होता है। साथ ही मैं टाइप्स की अगेन बात करूं तो मैम माइटोसिस मियोसिस इसके टाइप्स हो। अब मैं एक बार आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, तो आप इसमें बस ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रख लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट रख लीजिए। अगेन आप ये टाइप्स भी याद रखिएगा कि इसके कौन कितने टाइप्स होते हैं। और अगर मैं बोलूं मिटायोसिस के कौन सा, ये किस चीज का टाइप है, सेल डिवीजन का। नाउ लेट्स मूव टू फॉरवर्ड, आगे चलेंगे हम मिटायोसिस एंड मियोसिस के डिफरेंस में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आई विश आप लोग स्क्रीनशॉट रखें इसका अपने साथ और इसको रिवाइज करते रहिए। क्यों, क्योंकि थोड़ी सी टर्म सेम होती है, इसमें काफी चीजें आप लोगों को लर्न करनी होती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई विश स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब एक बार देख लेते हैं मिटायोसिस एंड मियोसिस होता क्या। अगर मैं बात करूं मिटायोसिस की, स्टोमेटिक सेल्स, ये जो मिटायोसिस होते हैं स्टोमेटिक सेल में अकर करते हैं, ये वहां पे होते हैं। और अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो ये जर्म सेल, याद रखिएगा डिफरेंस है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से डिफरेंस है। एक बार इसको हाईलाइट करते चलेंगे, ये सेल में होता है और ये मैम जर्म सेल में पाया जाता है, ठीक है। अब अगर मैं दूसरी सेल की बात करूं तो न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस, जब मिटायोसिस होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बस एक बार डिवाइड होता है। जो न्यूक्लियस होता है मैम मिटायोसिस में वो सिर्फ एक बार डिवाइड, ओनली वंस। और अगर मियोसिस की बात करूं तो इसमें दो बार डिवाइड, इसमें आपका दो बार डिवाइड। डॉटर सेल्स आर डायलोबाइट, इसमें डबल में होती है और इसमें आपकी सिंगल में, ठीक है। अब आगे बात करूं, नो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, इसमें कोई क्रॉसिंग नहीं होती, किसमें, मिटायोसिस में कोई क्रॉसिंग नहीं होती। और जबकि अगर मैं इसकी बात करूं मियोसिस की, तो इसमें क्रॉसिंग होती है। सेम थिंग इंक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल सेल्स, जो मिटायोसिस होता है वो नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करता रहता है, वो नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाता रहता है। इंक्रीज होते हैं इसमें क्या, नंबर ऑफ सेल्स। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं एग और स्पर्म से। इन्वॉल्व इन हीलिंग एंड ग्रोथ, ये हीलिंग और ग्रोथ में भी इन्वॉल्व होता है। अभी मैं इन्हें और डिटेल्स में भी बता दूंगी, पहले जस्ट एक ओवरव्यू ले लीजिए। इन्वॉल्व इन हीलिंग एंड ग्रोथ, और ये किस में इन्वॉल्व होता है, ये होता है जेनेटिक वेरिएशंस। अगेन मैं बात करूं, इसमें डॉटर सेल मिलती है, इसमें डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है। अगर इसमें बात करूं तो 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है।
इसमें नंबर क्लासीफाई नहीं है, पर इसमें नंबर क्लासीफाई है। इसमें 4 मिलती है, इसमें आपकी 2 मिलती है। जो मिटायोसिस होते हैं उसमें कितनी डॉटर सेल मिलती है? उसमें 2 डॉटर सेल मिलती है। अब इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर 2 डॉटर सेल मिलती है। अब आगे बात करूं तो रिजल्ट्स इन कैंसर, रिजल्ट्स इन जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कैंसर में मिलता है और इसमें मिलता है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर में, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। अच्छा, ये तो होगा मेन पार्ट्स। अब एक बार अच्छे से बता दूं। पहला पार्ट आई विश क्लियर ऑलरेडी हो गया होगा, क्योंकि इसको तो मैं 2 बार बता चुकी हूँ। पहला पार्ट क्लियर है। दूसरा, न्यूक्लियस सिर्फ एक बार डिवाइड होगा, किसमें? मेटायोसिस में। मियायोसिस में 2 बार डिवाइड। क्या? न्यूक्लियस। डॉटर सेल डबल में होंगी और इसमें मियायोसिस में सिंगल में होंगी। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसकी कि इसमें कोई क्रॉसिंग नहीं होगी, आपकी जो मेटायोसिस है उसमें कोई क्रॉसिंग नहीं होगी, मियायोसिस में क्रॉसिंग होगी, क्रॉसिंग उसमें टेक प्लेस करेगी। अब अगर मैं बात करूं मेटायोसिस में इंक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल के नंबर को इंक्रीज कर देता है। क्या मैम? मेटायोसिस। और अगर इसमें बात करूं तो जो मियायोसिस है वो क्या देते हैं? वो एग देते हैं और बस स्पर्म सेल्स देते हैं। सेम थिंग इन्वॉल्व इन हीलिंग एंड ग्रोथ। अगर किसी को चोट लग जाती है, कुछ ग्रोथ में दिक्कत आती है, तो वो सारी चीजें कौन क्योर करता है? और अगर मैं दूसरा वर्ड बोलूं तो वो कौन हील करता है? मेटायोसिस। इसमें क्या होता है? ये इन्वॉल्व होता है सिर्फ जेनेटिक वेरिएशंस में। अच्छा, जितनी भी टर्मिनोलॉजी आ रही है जेनेटिक वेरिएशंस इस टाइप से, तो अगर आपको इंस्टेंट चाहिए कि ये होता क्या है, तो अगेन कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट करिए जब तक ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता। अगेन 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। मेटायोसिस में 2 डॉटर सेल्स मिलती है, मियासिस में 4 डॉटर सेल्स मिलती है। देख लीजिए, इसका रिजल्ट कैंसर में होता है और इसका रिजल्ट आपका अलग अलग जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बस आज की क्लास के लिए इतना ही था। अब एक बार छोटा सा ओवरव्यू। पहले हमने ल्यूकोप्लास्ट को पढ़ा है, देन हमने सेल डिवीजन को पढ़ा है, देन हमने आपका मेटायोसिस और मियासिस के डिफरेंस को पढ़ा है। एंड आई विश आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। आई विश टू कि आप लोग इसको रिवाइज भी करेंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। चाहे वो आपका मैथ्स हो, वो आपका रीजनिंग हो, वो आपका जीएस हो, या फिर वो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट बायोलॉजी हो। बायोलॉजी थोड़ा हार्ड हो जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे बायोलॉजी से नहीं होते। जो बायोलॉजी से नहीं होते उसके लिए हार्ड होता है, और जो बायोलॉजी से होते हैं उसके लिए मैथ्स हार्ड होता है। मेन थिंग इज बैलेंसिंग। तो ये चीजें बैलेंस करके रखिए, इन चीजों को प्रैक्टिस में लाते रहिए। बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं कल अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू।